नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अब दूसरे दौर की तैयारी है। धुआंधार रैलियों का रेला लगा है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश जारी है, सभी के अपने अपने दावे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से बिहारी युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। साथ ही अन्नदाता से यह वादा किया कि उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या कर्ज माफी से होगा किसानों का भला? सब लोगों को हम लोग जो नियमित करेंगे, आए इनका जितना मानदेय है उसको दुगुना करेंगे। जितना कृषि ऋण है उसको हम लोग माफ करने जा रहे हैं, बिजली के दाम को आधा करने जा रहे हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, ये तो एक सभा का बयान उनका हमने आपको सुनवाया, लेकिन जहां जहां पर वो रैलियां कर रहे हैं, लगातार अमूमन एक दिन में 5 से ज्यादा ही रैलियां उनकी होती हैं। हर जगह पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार बनी तो युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, साथ ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा सरकार सत्ता में आने से पहले करती है, उसके बाद कहा भी जाता है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी से किसानों का भला होता हुआ नजर नहीं आता, उनका फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। आरजेडी की ओर से भी किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया है, बिजली बिल आधा करने का चुनावी वादा किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने भी कहा है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस आरजेडी का ये चुनावी फॉर्मूला इस बार कितना काम करेगा, लेकिन सवाल यह है कि किसानों को फायदा कितना मिलेगा। बिहार की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, 70% लोग खेती करते हैं, लेकिन मुफलिसी में जी रहे हैं। 70% आबादी पर दरअसल सियासत की नजर है और यही वजह है कि लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, किसानों की बात की जा रही है, कर्ज माफी की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या कर्ज माफी से होगा किसानों का भला? हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। चंद्र प्रकाश, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जोड़ घटाव नफा नुकसान कितना किसान कर रहा है और इन घोषणाओं का कितना फायदा होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही हमारे साथ जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहां पर अभिषेक झा, पार्टी के प्रवक्ता है, आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात तो बिहारी युवाओं को कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन जरा यह समझाने की कोशिश करेंगे मृत्युंजय तिवारी जी कि कर्ज माफी से किन किन राज्यों में किसानों का भला हो सका है, क्योंकि आज भी किसान सड़क पर उतर रहे हैं, आज भी किसानों को उतनी आमदनी नहीं हो रही है, आज भी जो परेशानियां पहले थी जस की तस बनी हुई है। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी का यूएसपी ही रहा है, वो नौजवानों, किसानों, मजदूरों की हित की बात कर रहे हैं और जो उनका इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति के बल पर तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में जब बनेगी तो जो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से नौकरी की बात, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात हम लोगों ने की है, उसके बाद हम लोगों ने किसानों के हित की बात की है, कर्ज माफी और जितने किसानों को लेकर के, जो किसान अभी जिस समस्याओं से जूझ रहा है, जो कृषि बिल लाया गया, किसान विरोधी ये बिल है, इसको लेकर के वहाँ कैबिनेट में अकाली दल के जो सहयोगी थे एनडीए के, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया प्रधानमंत्री जी का। पंजाब में, हरियाणा में आप देख लीजिए किस तरह से विरोध हो रहा है किसानों का पूरे देश में। हाँ, चलिए पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में आपके सहयोगी दल की सरकार है तो उनसे ही ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप भी और आपकी जो रैलियां हो रही है, राहुल गांधी की रैलियां हो रही है या फिर जो भी कांग्रेस पार्टी रैली कर रहे हैं,
सब में ये कहा जा रहा है, नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी जब सरकार में आएगी, जाहिर है महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो कर्जा माफ किया जाएगा। और ये सवाल आपसे लाजमी इसीलिए भी है क्योंकि आपकी सरकार आती है मध्य प्रदेश में, जब उस वक्त आप ये कहते हैं कि किसानों को कर्जा माफ होगा, उसके बाद राजस्थान में सरकार आती है, वहां पर भी कहा जाता है, लेकिन कुछ अंतर नहीं नजर आता है। ऐसा नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि कर्जा माफ करने की? अब पॉलिसी पर बात बाद में करेंगे, ये लंबी बहस की बात हो जाएगी फिर कि अगर हम बात करेंगे कि कर्जा माफी से किसानों का उद्धार होगा कि और कौन कौन से रास्ते तरीके अपनाए जाएं। फिलहाल कर्ज माफी की बात हो रही है और अगर आप देखेंगे तो ये यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के लिए 75,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्ज को एक मुश्त माफ किया था। किसानों का कर्ज माफ करने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसानों को हम उनको कोई मतलब हम ऐसा सहायता कर रहे हैं या उनके जीवन को अच्छा बना रहे हैं, केवल उतने तक सीमित नहीं है। देखिए कर्ज माफी इसलिए हो रहा है ना कि किसानों को फसल का दाम ठीक नहीं मिलता है। देखिए मामला सबसे ज्यादा जो है किसानों का मुद्दे पर कहने की बात नहीं करेंगे। नहीं बोलने दीजिए ना, सुनिए ना, एक मिनट पूरा समय दूंगी, पूरा समय दूंगी सर, पूरा समय दूंगी। मैं वही कह रही हूँ कि आप उन चीजों को अलग करके कैसे देख सकते हैं, वो तो बहुत अहम चीजें हैं कि जब खाद उर्वरक नहीं मिलेगा, खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा किसानों के, उनका जो फसल तैयार भी हो जाता है वो भी चूंकि उनके पास गोदाम नहीं है, उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है तो सड़ जाता है खेत में ही फसल। मैं वही बात तो कर रहा हूं ना कि केवल कर्ज माफी से हम ये नहीं कह सकते कि उनको बहुत उनके जीवन को बेहतर बना देंगे या उनको कोई तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। हम यही कह रहे हैं कि ये जो एक परंपरा चली है और ये एक बात जो होती है कि भाई, लेकिन फिलहाल जो कर्ज में डूबे हैं किसान, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो आगे खेती करने की स्थिति में नहीं है, तो पहले तो उनको हम जीवन देंगे ना, पहले उनको खड़ा करेंगे, वो खेती के योग्य उनको बनाएंगे। कैसे? चलिए, वो कम से कम उनको खड़ा करेंगे, ये हम आपसे जानेंगे। जरा जवाब ले ले प्रेम रंजन पटेल जी, क्या ऐसा नहीं लगता? और नहीं, एक बात और सुन लीजिए ना, ये जो यूपी जो सरकार बनी कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इधर इनका जब भाजपा की सरकार थी, हटने के बाद, और पंजाब में भी आप ले लीजिए, सभी जगहों पर किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया गया था, सरकार बनने के बाद तुरंत उसको कार्यान्वित किया गया, लागू किया गया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सरकार बनेगी, यहाँ पर तो सवाल वो काम होगा। लागू किया गया, लागू करना कागज पर एक बात होती है, जमीन पर कितना पहुंचा ये दूसरी बात होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप चलिए एक बार कर्जा माफ कर देते हैं, ठीक है, माफ होगा तो कागज पर थोड़े होता है, उनका आप कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार के लिए वो क्या करेंगे? दूसरी बार के लिए उनके पास क्या इंतजाम है? वही मैं कह रही हूँ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। चलिए, वो आपका चिरांदा जी दूसरा टॉपिक है, नहीं, पर आप बात करेंगे, अलग से तो बात करेंगे। इसको अलग कैसे कर हम अलग नहीं कर रहे हैं, हमने अलग नहीं किया है, आपने अलग किया है। किसान के फायदे की बात कर रहे हैं, हमने अलग नहीं किया ना, किसान के फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम रंजन पटेल जी, लगता नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर जोर देने की बात होती या फिर उनके जो मूलभूत दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने की बात होती तो ज्यादा बेहतर होता। फ्री का देकर कब तक हम ये सोचेंगे? 70% आबादी जो है वो खेती करती है और उनको लुभाने के लिए हम कह देते हैं कि हम फ्री में चलो कर्जा माफ कर देंगे, तो वो हो सकता है कि उस बात में आकर वोट कर दें, और चुनावी मौसम है इसीलिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। नहीं, आपने सिरांधा जी आपने ठीक कहा है, इनके वायदों पर किसी को भरोसा नहीं है। जिसकी बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार ने कर्ज को माफ किया था किसानों का, केवल देश के 54,000 किसानों के कर्जे को माफ किया, उसमें इतने सारे नुक्स लगाए गए थे कि जिसके कारण बहुत सारे जो ऐसे किसान उसमें नहीं आ सके, फुलफिल जो क्राइटेरिया रखा गया उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सके। इन्होंने वायदा कई बार किया, आप देखेंगे पिछली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कि हम 12 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों के कर्जा को माफ करेंगे।
आज अरे तक माफ उन्होंने हुआ, नहीं किया, मध्य प्रदेश में आज तक नहीं अभी किया देखिए, उन्होंने। मध्य प्रदेश में कोई माफ जो हुआ। है ये केवल वायदे मध्य करते प्रदेश में हैं, माफ हुआ। लोक लुभावन आपकी वायदे, सरकार आ गई और वहां। कुछ नहीं अब करते आप हैं। राजस्थान में इनके जाइए, धोखे में पंजाब अब में किसान जाइए। नहीं आने वाले। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि और- भरोसा है, वो अरे, एनडीए के ऊपर भरोसा है, नरेंद्र ये- मोदी के ऊपर अरे, भरोसा है, भरोसा रहता। नीतीश ये कुमार तो के ऊपर अभी पूरे भरोसा है। देश में किसानों किसानों का को आंदोलन हमने चल रहा काम है। किया है, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के 3 कानून इन्होंने उनको काला कानून बनाया बनाने है के लिए, पार्लियामेंट में, उनको हम मोदी डेवलप जी ने। करने के लिए, और जब उनकी आए आमदनी थे को दुगना 2014 करने के लिए हमने कहा उसी कि समय हम उनकी आमदनी को कृषि दुगना करने का जो- काम करेंगे, उनकी जो- लागत जो- को कम करेंगे, उनकी उपज को हम बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों ने 2007 में यहां कृषि रोड मैप बनाया था। 2007 से 12 18 विभागों को उसमें शामिल करने का काम किया गया था। हाँ। और उसके बाद अरे, हमने 2012 से बजट लेकर कम कर 17 दिया। तक, इस 17 बार का से जो लेकर एग्रीकल्चर 2022 का तक बजट है, कृषि कैबिनेट एग्रीकल्चर देश का के अंदर बजट में इन्होंने पहला कम कर बिहार के दिया। अंदर में बना अब पूरे और देश उसमें में काम शुरू हुआ। एग्रीकल्चर का काम अगर शुरू एवरेज हुआ जो बजट कि आज है, बिहार के उसका अंदर में आधा नजर भी आ रहा बजट है बिहार में कि नहीं है। हमारा ये क्या उपज बात बढ़ कर गया, रहे हैं? हाँ, किसानों की एग्रीकल्चर माली का हालत को हमने बजट ठीक पूछिए। किया, किसानों को हमने इस बार का खेती जो से बजट जोड़ने है का काम 2020 किया ठीक है, ठीक है, हमने ठीक है। पिछले बार किसानों से भी की आमदनी सवाल ये बढ़ाने भी का काम उठता किया। है बजट कि उनके अभी लिए वर्तमान खाद, सरकार में बीज क्या से कुछ किया लेकर गया। के अभिषेक झा मिट्टी जी, जांच से आप लेकर ही से के जानूंगी, अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। हालांकि बहुत पहले भी बोलते रहे हैं नीतीश कुमार की अन्नदाताओं के लिए काम करने की बात किया भी है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि वर्तमान सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए क्या किया गया, ताकि जो वादा अब किया जा रहा महागठबंधन की तरफ से उसको आप किस तरह से जवाब देंगे, कैसे आप काउंटर करेंगे? 2 सवाल आपने पूछे हैं सिरंधा जी, बारी बारी से मैं उनका जवाब दे दूं। एक गेम बचपन में आप भी खेलती होंगी, बहुत सारे बच्चे खेले होंगे उस गेम को, कि जब ना रेस में कोई इंसान हारने लगता है कंप्यूटर वाले रेस में, तो क्या करता है कि एक बूस्टर होता है उसको छोड़ता है ताकि स्पीड बढ़ जाए, इंसान रेस को जीत जाए, लेकिन उस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक महागठबंधन भी वैसे ही कर रहा है। पहले ये लोग एक लोक लुभावन वादा 10 लाख नौकरी वाला कर रहे थे, और जब इनको ऐसा एहसास हुआ कि इससे तो भाई काम बना नहीं, जनता को बेवकूफ नहीं बना पाए, तो चलो कर्ज माफी वाली बात करते हैं। तो एक इंसान जिस पर पहले से मामला दर्ज हो कि वह 420 है या फिर उन पर जांच चल रही है उसकी, उनके वादे पर कितना भरोसा जनता को देखिए, होगा, ये बड़ा सब आश्चर्य की फालतू बात है। करेंगे तो हम डिबेट नहीं होने दूसरी देंगे। बात है ये अपना कि बात जब- मुद्दे की नहीं कहेंगे, जब ये यहाँ 420 सरकार ये की करेंगे। बात है, भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोल देंगे हम बोल रहे कैसे 420 बोल दीजिएगा आप? भाई, आरोपित यानी है किसी कि नेता को कैसे बोल दीजिएगा? आरोपित है कि आप नहीं? सर्टिफिकेट इसके बढ़ते हैं बाद क्या? नहीं, नहीं, किसी आरोपित को है कि आपके नहीं? नेता 420 है, आप 420 है, बताइए। साथ घोटाला करके बैठे हुए हैं और इस तरह का बात ये कर रहे अब देखिए, हैं। ऐसा अब डिबेट नहीं होगा, हम इसको बोलने नहीं देंगे इनको। चलिए, ये पहला- किसी नेता पहला को ये कैसे सवाल का बोल जवाब सकते है। हैं? पहले सवाल का देखिए, जवाब है। सुरेंद्र जी अब पहले नहीं, बोलिए, इनको माफी अभिषेक जी, मांगेंगे। अभिषेक जी, नहीं तो हम भी सवाल मांगेंगे का इनके जवाब 420 दीजिए। नेता को नहीं है। नहीं ये बोलने चीज़ अच्छी देंगे। नहीं लगती है। हमने ठीक तो है, नेता सवाल के का बारे में जवाब नहीं दीजिए। बोला, अभिषेक हमने गाली गलौज की भाषा नहीं की। नहीं, ये गाली ठीक है, गलौज की ठीक है, भाषा मृत्युंजय करेंगे, जी, ये भी हम बर्दाश्त ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक है, मृत्युंजय जी। नहीं, ये नहीं होने देंगे। अभिषेक जी, ये हम होने अभिषेक नहीं जी, देंगे। पहले इसको बेहतर बोलिए, बेहतर होगा वापस कि लेंगे सवाल बात। का जवाब दिया जाए, जो मुद्दा है उसे ना भटका जाए। दूसरे ये सवाल का फालतू का जवाब। बात करेंगे, नहीं, इसको नहीं, तो नहीं, बैठा करके ठीक है, ठीक आप है। ऑर्डर पर करवाइएगा। मृत्युंजय जी, ठीक है। किसी नेता को ये मृत्युंजय जी, 420 कैसे कर सकते मृत्युंजय जी, हैं? मृत्युंजय जी, नहीं, नहीं, इनको मृत्युंजय जी, इनको ठीक है, अरे, इनका ठीक है, विधान सवाल का सभा जवाब हो दे रहा देते है, हैं। ये ठीक है। विधान समारोह हो रहा है, किसान आप करने की बेरोजगार जरूरत नहीं है। नौजवान है, मृत्युंजय जी, ठीक है। नहीं बोल रहे हैं। नहीं नौजवान अभिषेक जी, बेरोजगार है। अभिषेक जी, किसान अभिषेक जी, है। बेहतर होगा कि मुद्दों से ना भटके, मुद्दों से ना भटके, जवाब दीजिए। अब देखिए, आप इनको हम बोलने नहीं देंगे, चल रहा है कि पहले इनको बोलिए, ये वापस लेंगे, पूछ लीजिए, ये सब इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये डिबेट हम नहीं होने देंगे। चल रहा है, नहीं, ये डिबेट नहीं हो सकता है, ऐसे डिबेट मत कराइए, ऐसे डिबेट मत कराइए, कोई ऐसे आमदनी डिबेट चलिए ठीक है, देखिए इस तरह का प्रावधान सही नहीं है, सही नहीं है। और अभिषेक जी, मुद्दे से ना भटके तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। हाँ, चूंकि वक्त की कमी है, इसीलिए बेहतर होगा कि सवाल का जवाब सभी से ले लिया जाए। कुछ पलों का इंतजार आप सभी कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं। मुद्दा बहुत अहम है, मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है और बात होना इस पर जरूरी है। फौरन लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात अन्नदाता की हो रही है।
चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार अपने मेहमानों से कह देना चाहूंगी, अभिषेक जी आपसे भी कहूंगी और मृत्युंजय जी, सही बात है कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अभिषेक जी कुछ भी बात अपनी रखें तो प्लीज कृपया करके पर्सनल अटैक ना करें। संजय कुमार जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनसे नहीं सवाल हो पाया था, बातचीत नहीं हो पाई थी। सिरंदा जी उससे पहले बहुत हल्ला हंगामा हुआ था। मैं ये कह रहा था कि जो जवाब तभी मिलेगा आपको देने के लिए दूसरा क्या है, जब आप ये फालतू बात यहाँ पर बैठ के टीवी पर कीजिएगा, आपको कोई जवाब नहीं देगा। जनता देख रही है, आप इस तरह का बात कोई हाथ नहीं मिला, ये गलत किसानों के मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। किसान परेशान है, किसान परेशान है, ठीक है। अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी पर्सनल अटैक आप नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन संजय जी से जरा सवाल हम ले लेते हैं। संजय कुमार जी, उनसे बात नहीं हो पाई थी। संजय कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी, आप इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देख रहे हैं, किसानों की स्थिति को भी देख रहे हैं, ना सिर्फ बिहार के बल्कि अगर राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा जाए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई है। और क्या आपको लगता है कि वाकई जमीनी स्तर पर इसका फायदा खेती के लिए किसानों को हो पाता है, या फिर हम जो एक ट्रेंड देखते हैं, जो हमने अपने आसपास भी देखा है कि कर्ज तब लेता है किसान जब उसके घर में कुछ और जरूरत होती है, उसको ऐसा लगता है कि चलो बाद में एक सरकार जो है वो कर्ज माफ कर ही देगी तो हम ले लेते हैं कर्जा। क्या ऐसा नहीं होता है? ये जरूरत इस बात की नहीं है कि हर जगह पर जहां पर कर्ज माफी की बात की जाती है उसकी जगह पर यह बात हो कि हम किसानों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। संजय जी देखिए, किसान इस देश की राजनीति के केंद्र में रहा है, लेकिन पार्टियां बदलते रही, सत्ता बदलते रही, लेकिन किसान वहीं के वहीं खड़े रहे। किसानों का कोई भला नहीं हुआ। मैं तो जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं तो गांव को जिया हूं, किसानों के बीच में मैं रहा हूं, मैं उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को मैंने देखा है। तो जो चीज़ें ज़रूरत है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि अगर कोई भूखा है और अगर आप उसे एक शाम खाना खिला देते हैं, अगले शाम उसको उतनी ही जोर से भूख लगेगी। लेकिन अगर उसको आप शिक्षा दे देते हैं, उसको आप रोज़गार दे देते हैं, उसको कोई काम दे देते हैं, तो फिर वो अपने भोजन की व्यवस्था करेगा। ठीक है, किसान मैं नहीं समझता हूं कि कुछ किसान ऐसे नहीं होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी लचर हो गई होगी, जिनको कि अगर थोड़ा सा कर्ज माफ़ी हो जाए तो उनका भला नहीं होगा। लेकिन कर्ज माफ़ी ये किसानों के भला का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, एक लॉलीपॉप हो सकता है। जब इस देश में जितने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुंचा, क्या वो बिहार के किसानों तक पहुंचा? मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचा? राजस्थान के किसानों तक पहुंचा? पार्टियां अगर इसकी बात करती तो किसानों का ज्यादा भला होता। कि आप देख लीजिए कि वही पंजाब का किसान 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन करता है, और बिहार के किसान उत्पादन क्यों नहीं कर पाते हैं? हर साल बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ को झेलता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ को झेलता है। इसके लिए अगर कोई ठोस पॉलिसी की बात कोई पार्टी करती कि बाढ़ में भी हम किसानों के लिए सोचेंगे और कैसे वो अपने खेतों से, चूंकि वो धरती की छाती को जब चीरता है तब उसके बाद फसल उगाता है। अन्नदाता शब्द कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अन्नदाता की जो स्थिति होती है, जिस तरह से चुनाव के बाद वो झेलता है, उसकी सिंचाई को लेकर के, उसके फर्टिलाइजर को लेकर के, उसको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को लेकर के पार्टियां बात नहीं करती हैं। पार्टियां कहीं ना कहीं ठहर जाती है, किसान केंद्र से अलग हो जाते हैं। तो अगर उनके खेत के जोत छोटे हैं और अगर कोई पार्टी कहे कि अगली बार मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं उनके खेत के जोत को, जो भी जमीन है उसको मैं एक जगह करूंगा, इससे किसान उस खेत को साइंटिफिक तरीके से उसमें अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा। हम उन किसानों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगे ताकि कम जमीन में भी वो ज्यादा उत्पादन कर पाएगा और वैसी वैरायटी का क्रॉप्स कर पाएगा जो उनको
उसका निश्चित उचित रूप मूल्य से दिलाएगा। दरअसल इस पर साइंटिफिकली सोचने की जरूरत है कि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, संजय जी जैसा कि कह रहे, चूंकि हम देखते हैं कि किस तरह से बाढ़ की विभीषिका हर साल बिहार झेलता है, सूखा बिहार हर साल झेलता है, ऐसे में अन्नदाता के लिए खासी परेशानी होती है। तो उस दौरान क्या बाकी दूसरे इंतजाम किए जाते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उस पर दरअसल सोचने की जरूरत है। सिर्फ कर्ज माफी से काम नहीं चलेगा। हम फौरन लौटते हैं, चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बिहार की आज इसमें बात हो रही है किसानों की, और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल आपसे रहेगा, क्या ईमानदारी से बताइएगा कि जब ये तमाम चीजें हो रही थी, जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, तो क्या इस दिशा में चर्चा की गई कि अगर किसानों का कर्ज माफ किया जाता है तो सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा, या फिर 10 लाख नौकरी अगर दी जाएगी तो कितना उसमें खर्चा आएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये एकदम क्लियर हम कर देते हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए, जनता भी समझ ले, ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प है तेजस्वी यादव जी का, हमारी पार्टी का हमारा संकल्प है। और घोषणा जुमलेबाजी कौन करते हैं ये बताने की जरूरत है। बड़का झूठा पार्टी आदरणीय नीतीश जी ने कहा था बीजेपी के लिए, हम नहीं कह रहे, सवाल का जवाब ये हमारा, हम तो कह रहे, फिर आप पहले बोल दिए घोषणा नहीं, हमारा संकल्प है। हमारा नौजवानों को नौकरी, किसानों को कर्ज माफी। क्या बैठकर इस पर चर्चा की गई? तो बिना बैठकर चर्चा किए कर दिया। सबसे बड़ा दल हम विधानसभा में कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, जनता के आशीर्वाद से न है जी। जेडीयू के साथ लड़े थे तभी तो इतनी सीटें आई। 2010 की स्थिति तो आपको याद ही होगी। आप ऐसा कीजिए ना, आप प्रवक्ता बन जाइए बीजेपी का। अब देखिए, जेडीयू के साथ लड़े थे तो पहले जेडीयू, जब आप 2010 में कितनी सीटें थी? जेडीयू को 2010 में इनको कितनी सीटें? हमारे साथ वो लड़े, पूछ लीजिए कैसे बोल दिए? इसमें क्या गलत है? क्या 2010 में 15 में नहीं हुई थी? किसके साथ, किसके बदलाव है, किसके कारण से? जब जेडीयू के साथ आप चुनाव लड़े हैं, ये गलत बात है। आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं और मुद्दे से भाई आप हमको ये बताइए ना जी, आप हमको ये बताइए, अगर जेडीयू के कारण हमको आ गया तो जेडीयू अपने 90 सीट ले लेता न, जेडीयू को हमसे कम सीट आ गया। 2022 में बीजेपी और जेडीयू जब साथ में लड़ा, देखिए 3 बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं, ज्यादा सीटें लेकर आती है। दो पार्टियां जब एक साथ हुई है, गठबंधन में रही हैं, उनको ज्यादा सीटें आई हैं। इस समीकरण से तो आप इस बड़ी पार्टी से तो इनकार नहीं कर सकते ना। आप इस बात से कोई इनकार कर सकता है? अगर सब लोग अलग अलग लड़े तो सबसे नंबर 1 पार्टी कौन होगा बिहार में? बताइए। अरे आप चलिए, आप मुद्दे पर बात नहीं करें। चलिए चंद्रप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। मैं ये जानना चाहूंगी चंद्रप्रकाश जी, आपने कहा, चलिए अच्छी बात है कि किसानों के बारे में आपने सोचा, आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस दिशा में सोचा गया कि कर्ज माफी अगर की जाती है तो उसका कितना खर्चा पड़ेगा? और क्या, एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे जब कर्ज माफी की बात होती है तो ऐसे किसान भी कर्जा ले लेते हैं जिन्हें जरूरत नहीं होती है, और वो ये सोचते हैं कि जब सरकार ने ऐलान कर ही रखा है कि चलो कर्जा माफ करेगी तो उनका भी कर्जा माफ हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता ये चलन बढ़ता है, कर्जा लेने का चलन बढ़ता है और इसका नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए, एक बात चिरांदा जी हम आपको बोलेंगे कि जब भी किसानों के लोन की बात आती है और किसानों के उस लोन के माफी की बात आती है तो पूरे देश में ये चर्चा होने लगता है कि क्या किसानों का इससे स्थिति बदल जाएगा, क्या इससे कोई प्रचलन तो नहीं डेवलप हो जाएगा कि जिसको जरूरत नहीं है वो भी कर्ज लेंगे? कभी इस देश में इस पर बहस हुई क्या कि जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं इस देश के, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो एक बार में ही 10,000 1 लाख किसानों के बराबर एक ही उद्योगपति को कर्ज मिल जाता है और वो कर्ज बाद में जाकर के एनपीए हो जाता है। आज पता नहीं 15 लाख करोड़ की 18 लाख करोड़
एनपीए है इस देश में जी। बैंकों का, विभिन्न बैंकों का, हाँ। तो वो कर्ज अगर देखा जाए, हाँ। देश के एनपीए का कभी समीक्षा होना चाहिए, हाँ। कि जो एनपीए देश में हुआ है वो कितना देश के किसानों को चलिए, ठीक। कर्ज देने से, कर्ज लौटाने ठीक। और माफी करने से एनपीए हुआ है बैंक में। ये प्रेम देखना रंजन चाहिए ना, पटेल जी। किसान अन्नदाता है। प्रेम रंजन पटेल जी। 70% नहीं, सुनिए, हाँ। बिहार की आबादी का 70% हिस्सा हाँ। किसानों का है, किसानों का। हाँ। और किसान का जीवन है, और बिहार बिल्कुल, का बिल्कुल। जीवन है, वो हमने दिखाया भी 70%। आंकड़ों में। और हर बार बाढ़ और सुखाड़ से देखिए, माफी चाहूंगी, किसान वक्त कम है। जूझते प्रेम हैं। रंजन पटेल जी तो उनके कह रहे हैं लिए, किसानों उनके लिए के भले की होगा बात तो कर क्या रहे हैं, किसानों की माफी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट घरानों का भी जिक्र करते हुए कर्ज भी नजर आ माफ रहे हैं। करेंगे। किस तरह से आप जवाब देंगे? किसानों शॉर्ट के शॉर्ट में जरा उत्पाद आंसर को चाहिए, बढ़ाने का क्योंकि बात करेंगे। वक्त की कमी है। उत्पाद के और बाद आंसर पहले दीजिए। इनके मार्केट जन्म प्रकाश जी, समय कम है सर, किसानों समय के कम। लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद बोलेंगे बहुत कुछ। नहीं, नहीं, वैसे बोलिए, स्वामीनाथन प्रेम आयोग रंजन बना था, हम तो और कह उसमें दिया बहुत सारे कि अनुशंसाएं उत्पाद की गई भी देंगे, थी, मार्केट और भी इन लोगों ने नहीं कुछ किया। किसानों के केवल कर्ज माफी से नहीं होगा, सरकार में अरे आप बाबा, बैठे सरकार थे, को मूल्य पहले को ये बढ़ाना बता पड़ेगा, देना। सरकार उनकी में मांग ये को आगे कम के करने लिए बोल पड़ेगा, रहे हैं। उनकी आमदनी को बढ़ाना प्रधानमंत्री, पड़ेगा। हाँ, इस हम तो प्रकार से, आगे के और लिए वो हम बोल लोग रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ। ये स्वामीनाथन 15 साल आयोग में की क्या किए हैं, 70% रिपोर्ट ये को हम बता लोग लागू कर रहे हैं। कि किसानों 15 को साल में आपको लागू इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने कितना डेवलप 1.5 किया। गुना करने का काम चलिए किया। देखते हैं, लक्ष्य की तय देखना बात यही हो होगा जाए। कि अन्नदाता का भला कौन करता है। अभिषेक जी बोलिए, अभिषेक जी। हम चूहा काट लिया, अभिषेक जी, माध्यम से किसानों को सबको बोलने का मौका दें। अभिषेक जी, फसल प्लीज, को हम अपनी बात सीधे रखें। मार्केट में पहुंचाने का काम करेंगे, सीधे आगे पहुंचाने का काम करेंगे। इससे किसानों की बड़ी हालत ठीक होगी। प्रेम रंजन पटेल जी, आपके सहयोगी से मैं सवाल ले रही हूँ, प्लीज बोलने दें उन्हें। सहयोगी को बोलने वक्त कम दीजिए। है, बोलिए, वक्त कम है, बोलिए। माफी चाहूंगी। सहयोगी को अभिषेक जी, अपनी बात रखें। हाँ, बुलवाइए, लेकिन 15 साल का हिसाब मांगिए। हाँ, अभिषेक जी बोलिए। था कि अगर आप बिहार में देखें कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कितना हुआ है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा तो अब कोई इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ? 17.9%, जब कुछ लगा ही नहीं तो ग्रोथ कहां से आ गया? कि पूरे देश का और जब ये कुछ काम ही नहीं कर पाए 20 15 वर्षों से, साल और ये कह रहे थे कि ये कर रहे हैं। हमने मैं किसी दो को बार बोला, बोलिए, यही कटौती कांग्रेस नहीं है, ने नजर आ रही है। मिथिल जी तिवारी जी, आपके टाइम पर कोई भी नहीं बोल रहे थे, अब बोलने दें प्लीज। झूठ नहीं बोलेगा। छात्र दे रहे हैं ना, नौजवान दे रहे हैं। ये बेचैनी इनको अब पता चल रहा है। नहीं बोलने देंगे। ये बेचैनी पटेल जी, तिवारी जी, बात कर रहे हैं। बोलने दीजिए अभिषेक झा जी को। देखिए, बोलिए अभिषेक हार जी। से पहले की बौखलाहट साफ झलक रही है। नहीं, नहीं, देखिए, कर रहे हैं। झूठ मत बोलिए। अरे कैसे नहीं कर अरे कहाँ जाकर हम लोग देखिए, ऐसे सियासत लगा से बाहर ही बताइए। नहीं निकल पा रहे। संजय जी, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। 17.9% ग्रोथ रहा है। किसानों का भला कैसे होगा? नहीं, किसानों का भला तो तभी होगा जब आप उनको बेसिक जो नीड्स है उसको आप प्रोवाइड कीजिएगा। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक भंडारण की क्षमता आपके पास नहीं होगी, किसान उत्पादन तो करता है लेकिन उसकी बिल्कुल ठीक भंडारण बोल रहे हैं की संजय जी। व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप तो से जब तक आप उनको बेसिक भंडारण की नीड्स व्यवस्था नहीं को, कीजिएगा, मूलभूत दूसरी जरूरतों को चीज- जब तक किसानों की पूरा नहीं किया जाएगा, किसानों का भला संभव नहीं है। सिर्फ कर्ज बिल्कुल, माफी से बिल्कुल किसानों सही का बात भला है। नहीं हो सकता है। बहुत धन्यवाद, राधा जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन घोषणाएं लगातार जारी हैं, रैली का रैला भी देखने को मिल रहा है। बाजी कौन मारता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।